हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो आज हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल्स इन इन्वेस्टिगेशन कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2021। सो पंजाब पुलिस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी 25 अगस्त 2021 11:55 PM। तो रात के 12 बजे तक आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सारी ही डिटेल्स कवर करेंगे। बट उससे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप या करियर रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड हैं देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस आगे मैं आपको बताऊँगी। पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी पंजाब में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सो अगर आप पंजाब में जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। और क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी, टोटल जो वैकेंसी है वो 787 है और हेड कांस्टेबल के टोटल वैकेंसी है 811। 24 वैकेंसीज जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए रिजर्व्ड है। और यहाँ पे गाइस फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कुछ वैकेंसीज रिजर्व्ड रहती है। तो ये जो कैटेगरी देख सकते हैं ये फीमेल के लिए ही है। और जनरल में आपका देख सकते हैं 332 टोटल वैकेंसी है जनरल के लिए, बट उसमें भी आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 94 वैकेंसी रिजर्व्ड है। इसी तरीके से आप SC ST के लिए देख सकते हैं और आगे यहाँ पे आप टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, सैलरी बेसिकली। तो यहाँ पे आपकी सैलरी फिक्स्ड है 25,500 रुपीज़ पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी और ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही आपको ये सैलरी यहाँ पे मिलती है। चलिए नेक्स्ट, एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स क्या है। नेशनैलिटी, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड है किसी और कंट्री का, देन आप एलिजिबल नहीं हैं। एज लिमिट में आपकी मिनिमम एज रहेगी 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 28 ईयर्स, जिसके लिए कैलकुलेशन डेट है 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। तो ST SC OBC जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो जैसा कि ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी फील्ड से, देन आप एलिजिबल है। सो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द अबव मेंशन्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, मतलब आपकी जो लास्ट डेट रहेगी उससे पहले आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जो लोग भी परस्यू कर रहे हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो जैसा कि ये पंजाब पुलिस वैकेंसी है तो मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में आपका पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। सो 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज होना कंपलसरी है, या तो एक कह सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो लेकिन 10th में आपका पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन आपने दिया है तो उसमें भी पंजाबी लैंग्वेज है तो भी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट के बारे में दिया है, मिनिमम हाइट कितना रिक्वायर्ड है। मेल के लिए 5 फीट 5 इंचेस और फीमेल के लिए 5 फीट 1 इंच। चलिए नेक्स्ट हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो 2 स्टेप प्रोसेस होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में अगर आपने अच्छे मार्क्स से स्कोर किए तभी आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें आपका नाम होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका फर्स्ट स्टेज के बेसिस पे ही होगा। सेकेंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा और उसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये सभी आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी आपका तभी होगा जब आप फर्स्ट स्टेज यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। तो स्टेज 1 की बात करते हैं जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये जो पेपर है इसका पेपर पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसको सिर्फ आप
इंग्लिश या फिर पंजाबी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज आता है तो आप इस लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे आप इंग्लिश में ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेबस एंड पेपर पैटर्न देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की पहले बात करते हैं तो ये 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स 400, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं डिटेल में। जनरल अवेयरनेस जो है इस सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पंजाबी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डिटेल में आप इसे देख सकते हैं इसका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर 2 है इसमें भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 400 मार्क्स का टोटल। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें सब कुछ मेंशन होगा, कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, डेट क्या है, वो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 25%, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1 मार्क डिडक्ट होगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो डिफरेंट डेट्स में होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली की जाएगी। मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स स्कोर करने होते हैं हर एक पेपर में। हर एक इंडिविजुअल पेपर में आपको 25% मार्क्स कम से कम स्कोर करने हैं अगर आप SC, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या एक सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 30% मार्क्स हर एक इंडिविजुअल पेपर में स्कोर करना होता है ताकि आप नेक्स्ट स्टेज के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो पाए। आंसर की एंड सीकिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस की बात करें तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे ही आपको आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा। 40 आवर्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्शंस के लिए। अगर किसी भी आंसर से आपको ऑब्जेक्शन है तो हर एक ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड होगा देन आपको वो अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स से देन आपको सेकेंड स्टेज के लिए कॉल किया जाता है। और यहाँ पे आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की बात करते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वाले प्लस उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना होता है, तो आपके पास ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। एंड सेकेंड स्टेज के लिए आपको सेपरेट एडमिट कार्ड इशू किया जाता है जिसमें सारी डिटेल्स होगी, डेट एंड वेन्यू वगैरह, ठीक है। और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा सेल्फ अटेस्ट करना होगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की हम बात करते हैं सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन एंड अबव 35 ईयर्स। तो एक्स सर्विसमैन के लिए सेपरेट यहाँ पे डिटेल दी गई है और जो भी 35 ईयर्स से अबव है उसके लिए यहाँ सेपरेट डिटेल्स दी गई है। तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 800 मीटर्स रन करने होते हैं 4 मिनट्स में, और इसमें सिर्फ आपको एक ही चांस मिलता है। लॉन्ग जंप में और हाई जंप में आपको 3 चांसेस मिलते हैं। सो लॉन्ग जंप में आपका 2.75 मीटर्स होना चाहिए, हाई जंप में 0.90 मीटर्स। और अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट्स एंड अबव जो भी 35 ईयर्स के हैं तो उनके लिए 800 मीटर्स रन करना है या वॉक करना है इन 6 मिनट्स, और इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 400 मीटर्स रन करना होता है 2 मिनट्स में, और लॉन्ग जंप में 1.80 मीटर्स, हाई जंप में 0.75 मीटर्स। और सिलेक्शन लिस्ट और सिलेक्शन के लिए जो मेरिट लिस्ट आती है वो आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी कितनी रहने वाली है? जनरल के लिए 1000 है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी प्लस एग्जामिनेशन फ़ी दिया गया है। एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 400 रुपीज़ है। SC, ST, OBC एंड EWS के लिए 550 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। यहाँ पे गाइस अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तभी आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। अदरवाइज़ आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।